हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की द हिंदू की वो कैब, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश या फिर फलना या फूलना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर या फिर बर्जियन और एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन। जो हमारा वर्ड है वो है थ्राइव। थ्राइव मतलब फ्लॉरिश या फिर फलना फूलना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर या फिर बर्जियन और एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन ग्रुप्स थ्राइव ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फलते फूलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है स्ट्रेनियस या फिर ज़ोरदार। इसके सिनोनिम्स हैं पावरफुल या फिर पोटेंट और एंटोनिम्स हैं वीक। तो जो हमारा वर्ड है वो है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है स्ट्रेन्यूअस या फिर ज़ोरदार। इसके सिनोनिम्स हैं पावरफुल या फिर पोटेंट और एंटोनिम्स हैं वीक। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ सेड दैट विगोरस एक्सरसाइज इंक्रीजेज ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत ही ज़ोरदार एक्सरसाइज है वो ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ाता है। रिपीट कर लेते हैं ये स्लाइड एक बार। तो जो पहला वर्ड है वो है थ्राइव, जिसका मतलब है फ्लरिश या फिर फलना फूलना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर या फिर बर्जियन। एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन। एग्जाम्पल है एजुकेशन ग्रुप जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फलते फूलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड था वो था विगोरस। विगोरस का मतलब होता है स्ट्रेन्यूअस या फिर ज़ोरदार। इसके सिनोनिम्स हैं पावरफुल या फिर पोटेंट। एंटोनिम्स हैं वीक। एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि ज़ोरदार एक्सरसाइज जो है वो ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और ये जूम करते हैं। तो जो इसमें हमारा पहला वर्ड है इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। लेबी रिनथाइन। लेबी रिनथाइन जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड। जैसा वर्ड है उसी का मतलब भी वैसा ही है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और इस वर्ड की मीनिंग भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, जिसका हिंदी मतलब है जटिल। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिपीट करते हैं इस वर्ड को, जो कि है लेबीरिंथाइन जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म वॉज फिल्ड विथ लैब्रिथिन प्लॉट्स एंड काउंटर प्लॉट्स, मतलब जो पूरी की पूरी फिल्म थी वो पूरे के पूरे जटिल प्लॉट्स या फिर काउंटर प्लॉट से घिरी हुई थी, भरी हुई थी। सॉरी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है डिंगी। डिंगी मतलब होता है ग्लूमी या फिर अंधकार में। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रैब या फिर डार्क और एंटोनिम्स हैं ब्राइट। जो हमारा वर्ड है वो है डिंगी। डिंगी का मतलब है ग्लूमी या फिर अंधकार में। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रैब या फिर डार्क और एंटोनिम्स हैं ब्राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। इन माई सिटी देयर आर डिंगी अलाइज, द सन डजंट शाइन एंड द एयर इज़ फुल। फुल का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल का कहना है कि मेरे शहर में यहाँ पे ज़्यादातर रात रहती है और जो सूरज है वो नहीं शाइन करता है और जो एयर है वो फुल है। रिपीट करते हैं इस स्लाइड को। जो पहला वर्ड था वो था लेबीरिंथाइन जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। जो पूरी की पूरी फिल्म थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स या फिर काउंटर प्लॉट से भरी हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड था वो था डिंगी। डिंगी का मतलब होता है ग्लूमी या फिर अंधकार में। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रैब या फिर डार्क और एंटोनिम्स हैं ब्राइट। एग्जाम्पल, मेरे शहर में यहाँ पे अंधकार ही रहता है और जो सूरज है वो नहीं चमकता, साथ ही साथ जो एयर है वो भी फुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जूम करते हैं और वर्ड जो हमारा पहला है वो है एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट का मतलब होता है कन्वीनियंट या फिर फ़ायदेमंद। इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेजियस या फिर यूज़फुल और एंटोनिम्स हैं इनएक्सपेडिएंट। जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपेडिएंट या फिर फ़ायदेमंद या फिर कन्वीनियंट और इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेजियस या फिर यूज़फुल और एंटोनिम्स हैं इनएक्सपेडिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं। Either side could break the agreement if it were expedient to do so.
मतलब या तो वो इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं अगर वो इस चीज़ को करने में सक्षम या फिर कह सकते हैं फ़ायदेमंद नहीं रहा तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि हमारे पास है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है स्पीड अप या फिर जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेलरेट या फिर हरी और एंटोनिम्स हैं डिले। तो जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपेडाइट जिसका मतलब है स्पीड अप या फिर जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेलरेट या फिर हरी और एंटोनिम्स हैं डिले। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई एक्सपेडिटेड द कंप्लीशन ऑफ माई रिपोर्ट। मतलब मैंने जो भी हमारी रिपोर्ट थी उसका कंपाइलेशन बहुत ही जल्दी जल्दी में दे दिया। दो कंफ्यूज नहीं होना है एक्सपेडिएंट या फिर एक्सपेडाइट में, ये याद रखना आप। एक्सपेडिएंट का मतलब होता है फ़ायदेमंद या फिर कन्वीनियंट और इसके सिनोनिम्स है एडवांटेज या फिर यूज़फुल। एंटोनिम्स है इनएक्सपेडिएंट और एग्जांपल था वो इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं अगर वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ तो। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था एक्सपेडाइट जिसका मतलब है स्पीड अप या फिर जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेलरेट या फिर हरी और एंटोनिम्स हैं डिले। इसका एग्जांपल था क्या, मैंने अपने रिपोर्ट के जो भी कंप्लीशन थे उनको जल्दी जल्दी में दे दिया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है ये जिसका पहला वर्ड हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर अप्रिय। आई एम सॉरी। इसके सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल या फिर नैस्टी। एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल। जो हमारा वर्ड है वो है ऑबनॉक्शियस जिसका मतलब है अनप्लीजेंट या फिर अप्रिय। इसके सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल या फिर नैस्टी और एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल। एग्जाम्पल देखते हैं। द रूम वॉज फिल्ड अप विथ ऑबनॉक्शियस साउंड। मतलब जो रूम है वो पूरी तरह से किसी अप्रिय साउंड से भरा हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब होता है हिंडर या फिर बाधा डालना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पेडेट या फिर इनहिबिट। एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट। वर्ड जो हमारा है वो है क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब है हिंडर या फिर बाधा डालना। सिनोनिम्स हैं इम्पेडेट या फिर इनहिबिट और एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइटर रूल्स क्रैम्प इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब टाइटर रूल्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालते हैं, उसमें हिंडर डालते हैं। रिपीट करते हैं स्लाइड को। जो पहला वर्ड था वो था ऑबनॉक्शियस जिसका मतलब है अनप्लीजेंट या फिर अप्रिय। इसके सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल या फिर नैस्टी। एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल। एग्जाम्पल, जो रूम है वो पूरी तरह से अप्रिय साउंड से भरा हुआ था। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था क्रैम्प जिसका मतलब है हिंडर या फिर बाधा डालना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पेडेट या फिर इनहिबिट। एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट और एग्जाम्पल था टाइटर रूल्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंडर डालते हैं। ओके, तो लास्ट स्लाइड जो हमारी वो उधर भी आते हैं, इसको ही देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला वर्ड है वो है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंशन या फिर निलंबन। इसके सिनोनिम्स हैं सस्पेंस या फिर रिमिशन और एंटोनिम्स हैं इन हैंड। जो हमारा वर्ड है वो है अबेयंस जिसका मतलब है सस्पेंशन या फिर निलंबन और सिनोनिम्स हैं सस्पेंस या फिर रिमिशन और एंटोनिम्स हैं इन हैंड। एग्जाम्पल देखते हैं। मैटर्स वर हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। मतलब जो भी सबसे निलंबन के जो भी पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज थी वो भी मतलब होल्ड पे रखी गई हैं। लास्ट जो वर्ड हमारा उसको देखते हैं और जो है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है स्टिमुलेट या फिर बढ़ावा देना। इसका सिनोनिम्स है बूस्ट या फिर एनकरेज और एंटोनिम्स है डैम्पन। जैसे पता नहीं है जब फ्यूल को जब हम डालते हैं किसी भी अपने व्हीकल में तो क्या होता है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो वैसे ही फ्यूल का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, जब आप बहुत मोटिवेट होते हो ना तो भी वो जो जिसका आप मोटिवेशन स्पीक सुन रहे होते हो वो भी आप में चीज़ों को फ्यूल करता है। तो ये था हमारा आज की पूरी वर्ड्स को। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।